हाँ जी, आज जल्दी जल्दी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। जल्दी जल्दी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं ताकि आप लोगों के जो आंसर है वो क्रॉस चेक हो जाएंगे। आप लोगों ने जो आंसर निकाले हैं वो आपके क्रॉस चेक हो जाएंगे फटाफट से। हाँ जी, चलिए साहब इन सारे क्वेश्चन के आंसर फटाफट दे देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला था बेटा? यदि प्लस का माइनस का डिवाइड है, यहाँ पे कंप्लीट डिवीजन नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी निकला था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? माइनस का डिवाइड 345 में 23 का पूरा भाग गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन निकला था। ये दोनों क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराए थे, है ना? माइनस का डिवाइड ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराया था। एक बच्चा कह रहा है चौथे क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व कराया था। ये क्वेश्चन मैंने यूनिट डिजिट से सॉल्व कराया था, इसलिए आप कह रहे हो कि ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा, चलो पूरा सॉल्व करते हैं। प्लस का माइनस है, प्लस का माइनस है, माइनस का डिवाइड है, माइनस का डिवाइड है, इनटू का प्लस है और डिवाइड का क्या है? डिवाइड का इनटू है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे डिवाइड करो, ठीक है? अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। मैंने ये क्वेश्चन यूनिट डिजिट से कराया, लेकिन बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा कि 8 यूनिट डिजिट नहीं आ सकती। चलिए साहब कोई बात नहीं। 186 में 6 का भाग करोगे, 6 3 18 6 31 आ जाएगा। 11 18 गुणा 31 कितना होगा? 18 गुणा 31 18 1 18 हंस लगा 18 3 गुणा 55। तो बेटा ये वैल्यू 558 आ गई, प्लस के 558। अच्छा 442 में से कितना घटाना है? 92 और प्लस 558 करना है। तो बेटा 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 में से 2 कम कर दो तो बचे कितने? 10 माइनस 2 8, 5 और 4 9, 9 में से 9 कम कर दो तो बचे कितने? 0। 5 और 4 9, तो बेटा 908 हो गया है। क्यों नहीं हो रहा ऑप्शन मैच? अगर आप बेसिक कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुणा भाग में गलती कर रहे हो तो मुझसे पूछो सर प्लीज। रिपीट रिपीट रिपीट, बेटा ये तो गलत बात है ना। जोड़ घटाव गुणा भाग में भी तुम रिपीट करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था। कितना आंसर आया था? 116 बटा 29 4 आंसर आया था। इसका आंसर क्या आएगा? माइनस का डिवाइड है, यहाँ कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। माइनस का डिवाइड है, 26 से कम 26 बचे 7, है ना? 26 दिया 78, फिर 13, ये पूरा भाग चला गया, प्लस का इनटू प्लस माइनस, ठीक है? और हमें पता है ये 338 26 का भाग जाएगा 13 13 कितना होगा? 13 कम 13 16 43 403 प्लस का 124 माइनस का 243, वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 4 7 माइनस का 3 कितना हो गया? 4, है ना? 0 प्लस 2 2 2 माइनस का 4, बेटा 2 में से 4 भी हटानी है तो 12 माइनस का 4 8 होगा। और यहाँ पे कितनी बचेंगे? 3 बचेंगे, 3 और 1 4, 4 माइनस का 2 2 284 284। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? माइनस का डिवाइड है, बेटा 168 में 253 का पूरा भाग नहीं आएगा, माइनस का डिवाइड है तो इसका भी आंसर आएगा, प्लस का इनटू इनटू प्लस डिवाइड प्लस माइनस। इसका भी ऑप्शन बी आंसर निकला होगा। 21 से 21 बचे 8, 84 21 84 14 गुणा 25 14 17 7 14 28 और 37 आ गया 350, 350 में से 430 जोड़ 350 में 130 जोड़ दोगे तो कितना हो गया? 3 और 4 5 480, 480 में से 253 घटा दो, 0 प्लस 0 माइनस का 3 यानी कि 10 माइनस का 3 कितना होगा? 7 होगा। यहाँ बचेगा कितना? 4, क्योंकि 10 में से 3 घटा तो 1 हासिल लिया तो 4 बचे 4 और 3 7 7 माइनस का 5 2 और 3 और 4 4 माइनस का 2 227 227। जी हां, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा इस क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कर दिया था, है ना? ये वाला तो क्लास में सॉल्व कर दिया था। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? शायद बी ऑप्शन आएगा हमारा। पी का प्लस है, पी का प्लस है और क्यू का माइनस है, आर का इनटू है, एस का डिवाइड है। तो बेटा इसमें ये आएगा 16 12 16 12 16 32 16 16 192 प्लस 7 माइनस का 9 तो 192 ना 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 बी नहीं आया था। कौन सा ऑप्शन आया था? सी आया था। जरा चेक करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन था। हेलो, एस का डिवाइड। हां जी जी जी। मेरे को आप, हाँ मेरे को आप कॉल करना आफ्टर बना, मैं क्लास में। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हेलो हेलो, हाँ जी। तो मेरे दोस्त भाइयों मेरी बोलो, मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 32 बटा 8 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 में 36 और 12 गुणा 12 144 180 माइनस 100। हाँ ऑप्शन सी आंसर था, 36 बटा 36 बिल्कुल सही आपने, ऑप्शन सी आंसर था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था बेटा? सॉरी आपने सॉल्व नहीं किया था। पी का डिवाइड है, चलो मैंने सॉल्व नहीं किया था, पी का डिवाइड है, आर का प्लस है, आर का प्लस है, टी का माइनस है, टी का माइनस है, बी का क्या है? बी का इनटू है। तो देखो एग्जाम में कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व करोगे आप विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करनी है आपको। 12 4 48 16 बटा 8 तो 48 प्लस का 2 48 प्लस का 2 50 50 माइनस का 6 44, है ना? कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो रही है ना? यदि पी का इनटू है, पी का इनटू है, आर का प्लस है, टी का माइनस है। अब देखना कितनी जल्दी इक्वेशन सॉल्व हो रही है, मुश्किल से 10 सेकंड नहीं लगे। 64 बटा 4 16 16 128 माइनस का 622 124 पता ना 10 सेकंड से। तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसको लेके कॉन्फिडेंस होना चाहिए? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए टेबल्स को लेके, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्क्वायर को लेके, क्यूब को लेके। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी होगी। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया। इसका आंसर सी आया था ना? डिवाइड और माइनस को आपस में चेंज करो, डिवाइड की जगह माइनस, है ना? डिवाइड की जगह क्या लिखना है? डिवाइड की जगह माइनस लिखना और माइनस की जगह डिवाइड लिखना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया बेटा? 10 बटा 2 5 3 4 12 खत्म। 20 माइनस का 5 15 15 प्लस 12 27 27 27। इसका आंसर बी था। माइनस और डिवाइड को आपस में चेंज करो, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, है ना? और डिवाइड की जगह माइनस कर दो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, है ना? विदाउट पेन एंड पेपर। 16 बटा 8 कितना होता है? 2 5 दूनी होता है 10, तो बेटा 2 2 और 10 12 12 माइनस 4 8 लो खत्म कहानी। इसका भी आंसर भी था माइनस और प्लस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस और डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एक साथ सॉल्व करो, प्लस माइनस कुछ भी पहले कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 बटा 2 हो गया 6, 12 बटा 2 हो गया 6 6 18 तो 6 प्लस का 18 6 प्लस का 18 24 24 माइनस 8 16, खत्म। 24 माइनस 8 16। कितनी स्पीड के साथ ये क्वेश्चन बनाते हैं यार। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व कराया था, इसका आंसर क्या निकला था? क्या निकला क्वेश्चन का आंसर? यहाँ पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। यहाँ पर आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, आपको हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। क्या आंसर आया था 14 का? सी आया था या बी आया था? बी या सी में से कोई एक आंसर था ना? ग्रेटर का प्लस है, ग्रेटर का प्लस है, ग्रेटर का क्या देगा? प्लस देगा, है ना? क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचेंगे भाई, पेशेंस रख लो। तो मैं सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो 30 तक पहुंचेंगे, क्यों बता रहा हूं? अब मैं सारी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने होमवर्क दिया था वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। अब अपने आंसर मैच लो बस। ग्रेटर का क्या है? ग्रेटर का प्लस है, लेस देन का माइनस है, पावर का इनटू है, ग्रेटर का प्लस है और माइनस का इक्वल है और प्लस का क्या है? डिवाइड है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन के बराबर थी सर। 8 या 24 8 या 24 और 4 28 28 माइनस 27 28 माइनस 27, है ना? 6 बटा 2 3 3 प्लस 24 27। क्या 27 बराबर है 27 के? क्या 27 बराबर है 27 के? जी हां सर, डेफिनेटली 27 बराबर है 27 के, डेफिनेटली 27 बराबर है 27 के। चलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला? ये तो तुम्हारी होमवर्क था। जल्दी से बताओ 15 का आंसर क्या निकला फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला था? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या निकला था? जल्दी से बताओ। 15 का भी ऑप्शन निकला है। 15 का भी है, ग्रेटर का प्लस है, ग्रेटर का प्लस है, माइनस का मतलब इक्वल है, प्लस का क्या है? डिवाइड है और ग्रेटर का प्लस है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के? जरा चेक करना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है सर। 9 और 5 14 और 4 18 क्या 18 बराबर 18 के? 18 बटा 9 18 बटा 9 2 2 प्लस 16 18। जी हां सर 18 बराबर 18। तो हम इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर करते हैं। विदाउट पेन एंड पेपर मतलब ना के बराबर पेन यूज करना है, ना के बराबर पेन यूज करना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? ये होमवर्क का क्वेश्चन। माइनस का डिवाइड है, माइनस का डिवाइड है तो जहां माइनस है वहां डिवाइड है। बेटा 6 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, 6 में 5 का पूरा भाग नहीं जाएगा, है ना? 4 में 2 का पूरा भाग जाएगा। तो सबसे पहले तुमने ऑप्शन डी चेक किया, लेकिन तुम बताओ 16 का ऑप्शन डी आंसर सही निकला कि नहीं? ऑप्शन डी, चलो तो फिर डी चेक करते हैं सीधा। प्लस का क्या है? प्लस का इनटू है और डिवाइड का माइनस है और इनटू का क्या देगा? इनटू का प्लस देगा, माइनस का मतलब डिवाइड देगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर है बच्चों का। तो भैया 8 6 48 48 में से 2 घटा दो 46, 48 में से 2 घटा दो 40, 40 में बटा 5 जोड़ दो, 15 बटा 3 5 48 माइनस 2 46 और 5 51। बिल्कुल सही आपने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वेरी गुड जॉब यार। मुझे तो लगा था आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होमवर्क दिया था मुझे लगा आप लोगों ने किया नहीं होगा, बट गुड जॉब, बेहतरीन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला? जल्दी बताओ क्या निकला आप लोगों का? प्लस का माइनस है ना? प्लस का माइनस है, डिवाइड का प्लस है, माइनस का इनटू है और इनटू का डिवाइड है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला है फटाफट से। तो मेरे दोस्त 4 बटा 4 कितना होता है? 1 1 गुणा 3 कितना होता है? 3 3 प्लस का 6 9 9 माइनस का 3 होता है 6। इस क्वेश्चन का आंसर 6 निकला। बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी नहीं, अबे बी नहीं ऑप्शन ए 6 6। अब देखो कमेंट एक ही बार किया करो, एक बच्चा पता नहीं कौन, वो एक ही कमेंट को 50 बार टाइप कर रहा है, वो एक ही कमेंट को 50 बार टाइप कर रहा है। 50 बार टाइप करो
प्लस का माइनस है, माइनस का इंटू है, इंटू का डिवाइड है, डिवाइड का प्लस है, तो बेटा मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ होगा, 4 बटा 4 कितना होगा 1, 1 गुणा 3 3 हो गया, 3 माइनस 3 कर गया 6 का 6 बचा, 6 का 6 बचा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्लस का माइनस है ना, माइनस का इंटू है, इंटू का डिवाइड है, डिवाइड का क्या है और डिवाइड का अर्थ है प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का इंटू का डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है क्या, अच्छा डिवाइड का अर्थ प्लस होगा, डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अधूरी है, प्लस ही होगा, प्लस ही होगा, तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, 45 बटा 9 5, 5 12 5 60, 5 प्लस का 60 65, 65 में से 3 घटा दो 62, 65 में से 3 घटा दो 62, बहुत बढ़िया शाबाश, वेरी गुड, अभी तक आप लोगों के सारे आंसर एकदम परफेक्ट है, अभी तक सब आंसर एकदम परफेक्ट है आप लोग, मुझे देखनी होगा आपने सारे क्वेश्चन करके सॉल्व, बेटा यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, 19 का क्या आंसर निकला, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, चलिए भाई, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देना और ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर भैया चल क्या रहा है, हमें कौन सा ऑप्शन बता रहा है, बी ऑप्शन बता रहा है, बी ऑप्शन, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इंटू, यहाँ पे प्लस, अब बेटा इंटू डिवाइड को एक साथ सॉल्व करो ना, 4 6 24 बचे 2 4 7 28 67 आ गया, 8 40 आ गया, ठीक है, 14 है हमारा, तो भैया 7 और 4 11, 11 माइनस का 0 1 आ गया, 6 और 1 7 7 माइनस का 4, 6 और 1 7 7 माइनस का 4 तो 3 आ गया, 31, ये क्या हो गया, 4 6 24 बचे 2 4 27 67 8 40 67 माइनस का 67 प्लस का 14 हो गया 81, हाँ सही तो है भाई, 7 और 4 11 माइनस, अच्छा 1 भी तो 7 और 8 ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन 20 राइट आंसर, ऑप्शन 20 था राइट आंसर। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डिवाइड का माइनस है, डिवाइड का माइनस है, माइनस का इंटू है, इंटू का प्लस है ना, और प्लस का डिवाइड है, प्लस का डिवाइड है। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे क्रिकेट करो, अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 49 बटा 7 कितना होगा 7 होगा, और 70 कितना होता है, 70 कितना होता है 119 है ना, तो ये तो 119 आ गई वैल्यू, 119 में से 7 घटा दोगे तो कितनी आ गई 112 आ गई, 112 में 70 जोड़ दोगे तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी 189 आ जाएगी, 189, बहुत बढ़िया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 आंसर, बेटा ऐसे आंसर याद रखो 21 बी, मुझे पता नहीं चलता तुम्हारे ऑप्शन 20 के हैं 19 के हैं, तो इस तरह से लिखा दो तो मुझे समझ आ जाएगा 21 आंसर क्या आएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का इंटू, इंटू का डिवाइड और डिवाइड का प्लस, तो बेटा ये 10 बटा 10 1 5 5 माइनस का 5 ये सब 5 वैल्यू 5 बची, वैल्यू 5 बची। चलिए साहब अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से दो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो 22 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, एबीसीडी 22, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था, अभी तक आप लोगों के सारे ऑप्शन सी हुए हैं, मुझे यकीन नहीं था कि आप लोग कमाल करोगे, अभी तक सारे ऑप्शन आप लोगों ने ठीक है, 22 का बी आंसर दे रहे हो, हैं 22 का बी आंसर दे रहे हो, बी इंटू माइनस डिवाइड और प्लस, बी आंसर दे रहे हो इंटू और डिवाइड को एक साथ सॉल्व करो, कितने चौका कितना होता है 132 माइनस का 5 हो गया, 132 माइनस का 5 127 और प्लस का 61 हो गया, कितना हो गया 188, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 23, 23 का आंसर, अच्छा 23 तो मैंने क्लास में कराया था सॉल्व, 23 तो क्लास में कराया था, 25 माइनस का 25 0 हो गया, 56 माइनस का 0 56 माइनस का माइनस 30 और माइनस 30 प्लस 40, इसका तो ऑप्शन डी आंसर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताओ, अभी तक आपके सारे आंसर ठीक है, आपने ये सारे बच्चे क्लैपिंग कर लो जोरदार, आपने ये जोरदार क्लैपिंग कर लो, सबके सारे आंसर ठीक है, एक आधी बच्चा है जिसके आंसर गलत है, लगभग सभी बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, 36 बटा 3 12, 24 माइनस 12 12, ये वैल्यू 12 आ गई, और फिर 12 में 3 का भाग जाएगा तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, ये वैल्यू 4 आ जाएगी, और 4 में गुणा सुनो 4 तो ये वैल्यू पूरी आ गई कितनी 4, अच्छा 90 बटा 5 कितना होगा 18, तो 18 गुणा 4 72, 76 माइनस 72 वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, 71.5 आता है इसका, एक बच्चे ने कहा 71.5 देखो, तो इस बच्चे को मुझे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाना होगा, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करो, 76 माइनस का 90 प्लस 5 इंटू 36 बटा 3 होगा 12, 24 माइनस का 12 12 डिवाइड बाय 3, चलिए साहब चलिए साहब, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे इंटू साइन नहीं होता, आपको पता है ये चीज, आपको एक चीज पता है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 100 बटा 10 गुणा 100 बटा 10 गुणा 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू बताओ मुझे, 100 बटा 10 1 प्लस 1 इसकी वैल्यू बताओ, इन दोनों की वैल्यू बताओ, दोनों की वैल्यूज क्या है, आपका जो डाउट है ना वो दूर हो जाएगा, आपका डाउट दूर हो जाएगा, पता है इसकी वैल्यू क्या है 100 100 डिवाइडेड बाई 10 गुणा 1 और 1 2, और इसकी वैल्यू पता है क्या है 100 डिवाइडेड बाई 1 और 1 2, और जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा ना 2 का बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ हो जाएगा, 2 का बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, और ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो इसका आंसर कितना है 10 भाग गया 10 दूनी 20 है, और इसका आंसर कितना है 5 है, इन दोनों इक्वेशन का आंसर अलग अलग है, एक चीज याद रखना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब ये है ये ब्रैकेट ओपन होती है 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट ओपन होती है 10 मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे इंटू साइन लग जाएगा तो फिर पहले डिवाइड सॉल्व होगा देन आफ्टर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो इन दोनों क्वेश्चन में फर्क है, तो यहाँ पर यही चीज है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता तो 12 का सीधा भाग 12 का सीधा गुणा 5 में हो जाता 12 60, इसकी वैल्यू 60 हो जाती, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 60 नहीं हो सकती है ना, ये गुणा साइन है तो ये 12 लगाएगा ये लगाएगा, समझे, इसीलिए 71, इसीलिए 71.5 आंसर मत दो, ठीक है, तो ये आ गया 18, ये आ गया 4, तो 18 18 गुणा 4 72, तो ये वैल्यू 72 आ गई 76 72 4, अब आप समझ गए, अब आप समझ गए हैं सर, पहली बार ध्यान दिए हैं हम इस बात पर, ये हाँ ये समझ लो, ये बहुत जरूरी चीज है बोर्ड मास में, अगर यहाँ पे इंटू साइन है और यहाँ पे इंटू साइन नहीं है तो इन दोनों का आंसर भी बहुत फर्क है, इन दोनों के आंसर में बहुत फर्क है, आप मैसेज क्यों नहीं देखते हैं बताओ, हम तो आपको भी देख लेंगे, कैसी क्या बात है, मैसेज की बात क्या क्या मैसेज आपका क्या डाउट बताओ, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं इंटरफेस करके, मैं आपको मेरे पीछे आंखें नहीं है भाई, मेरे पीछे जो है आंखें नहीं है, मेरी से दो ही आंखें हैं वो भी आगे, तो अगर मैं बोर्ड की तरफ दे रहा हूं तो आपका मैसेज नहीं देख सकता, समझ रहे तो आपका मैसेज नहीं देख सकता। अच्छा इसका आंसर क्या निकला, ये आंसर निकला है, इसका आंसर क्या निकला है, चलो ये बड़ी सी इक्वेशन है और इस इक्वेशन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, है ना, विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, और जरा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना समझने की कोशिश करना, ठीक है, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सारे 3, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा स्मॉल ब्रैकेट ओपन, मिडिल ब्रैकेट बना हुआ है, मिडिल ब्रैकेट में जो चीज है वो चीज यहाँ 9 और 2 11 और 3 14, ये माइनस का 14 हो गई है, डिवाइड बाई 7, ये मिडिल ब्रैकेट बना हुआ है, अच्छा माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, चलिए साहब अब देखो, अब मेरे भाई मेरे दोस्त देखो, ये मिडिल ब्रैकेट ओपन होती है सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 6 कितना होता है 14 6 84 होता है, तो माइनस गुणा इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 14 6 84 डिवाइड बाई 3 का गुणा सीधा 7 में हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ पे सीधा 7 में हो जाएगा 21, यहाँ 3 का गुणा सीधा 7 में हो जाएगा 21, तो बेटा अब पहले डिवाइड सॉल्व होगा 84 बटा 21 कितना होगा 4, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा, 3 माइनस का 4 माइनस का 1 होगा, चलिए जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है वो बच्चे परफेक्ट है एकदम सुपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, मैंने तो ऑप्शन भी दिए इस बार, मैंने तो ऑप्शन भी दिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 26 के पहले का आंसर क्या है, आप जल्दी से बताओ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया जल्दी से,
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ये नहीं बना बाकी सारे बन गए। अच्छा जी ये नहीं बना तो बाकी सारे बन गए, ऐसा मत बोलो यार, मतलब इसका ऑप्शन नहीं है तो तुम नहीं मार पा रहे हो। 26 का पहले का आंसर 10 है और दूसरे का आंसर क्या है, दोनों आंसर बताओ मुझे एक साथ, एक करके बता रहे हो। पहले का आंसर 10 बता रहे हो, दूसरे का आंसर क्या है, दोनों आंसर बताओ। अच्छा तुम अभी सॉल्व करके बता रहे हो, फटोगे तुम, मैं पे सॉल्व नहीं किया ना, इसका अभी सॉल्व करके बता रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरे का आंसर -30 है, दूसरे का आंसर बता रहे हैं -30, पहले का बता रहे हैं 10। चलो चेक कर लेते हैं 10 और -30 ठीक है नहीं, मेजॉरिटी का आंसर 10 और -30 बाकी तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, एक का -110 आ रहा है, एक का 50 आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है। चलिए अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नंबर सीरीज का बाद में पूछना, नंबर सीरीज टॉपिक पढ़ लिया है, क्यों पूछ रहे हो, पढ़ाने तो दो मेरे को, परेशान कर रहे हो, है पहले टॉपिक पढ़ लो तब आप डाउट पूछ लेना। चलिए ज्यादा जल्दी तो वेट वेट बोर्ड पे ध्यान से देखना, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1800 डिवाइडेड बाय 10, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट 12 -6 हो जाएगा, प्लस का 24 -12 12 हो जाएगा। चलिए साहब अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 12 और 18 18 का सीधा 10 में हो जाएगा 180 और 1800 बटा 180 10, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। स्मॉल ब्रैकेट खोलते क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा दूसरा स्मॉल ब्रैकेट खोलो, दूसरे का स्मॉल ब्रैकेट खोलो 1 बटा 2, अब एक चीज याद रखना, ये 2 के साथ हो रही है, सारी लिखना है, सीधा स्मॉल ब्रैकेट खोलना है आपको, 1 और 2 3, 3 का सीधा 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस का 6। चलिए साहब तो बेटा ये क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड बराबर कर दिया, ये 1 बटा 2 है, हाँ ये 1 बटा 2 है, 1 बटा 2। अच्छा ये क्वेश्चन की ना लिखने में गलती है, इस क्वेश्चन की थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया, ये 1 बटा 2 है, ये वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/2 ये वैल्यू 1/2 है, अगर यहाँ पे लिखा होता ना 1/2 फिर ब्रैकेट होता तो ये सारी चीजें 2 के साथ चली जाती, यहाँ पे हाँ इसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखो मैं आपको समझाता हूँ 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 और 1 + 2 ठीक है, या फिर मैं कहूँ 10 बटा 2 1 + 2, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू बताना। हम हमेशा डिवाइड और इन दोनों सिंबल को एक ही सिंबल मानते हैं, 1/2 = 1/2 हमेशा दोनों को सेम मानते हैं, हम दोनों सिंबल को हमेशा सेम मानते हैं, इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क आ जाता है। कैसे देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 और 1 3, सॉरी 1 + 1 करो, एक सेकंड कोई बात नहीं, चलो ये कर दो, इसकी वैल्यू होगी 2 और 1 3 और 3 का सीधा 200 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 बटा 6, ये वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 3 दूनी 6 10 बटा 6। लेकिन ये वैल्यू पता क्या है, ये वैल्यू है 10 बटा 2 यानी कि 5, 10 बटा 2 यानी कि 5 और 2 और 1 3 तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, इन दोनों के आंसर में फर्क है, इन दोनों के आंसर में फर्क है। सर माइनस का 6 कैसे, माइनस का 6 कैसे, अबे तुम 1 और 2 3 होता है और 3 का होना 2 में होगा तो 3 दूनी 6 नहीं आएगा, और यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का 6 तो आएगा है, 3 दूनी 6 और माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तुम्हारा। हाँ तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में फर्क है, इस चीज पे भी ध्यान दो है ना, हम हमेशा बटे सिंबल को डिवाइड को दोनों को सेम मानते हैं ना, लेकिन ये दोनों सेम सिंबल नहीं है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क है, इन दोनों सिंबल में भी फर्क है, आप देख सकते हैं दोनों सिंबल में क्या फर्क है। डिवाइड की जगह मैंने ये वाला सिंबल यूज किया ना अपॉन, डिवाइड की जगह अपॉन यूज कर दिया तो दोनों क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर अलग है और इसका आंसर अलग है, समझ रहे हो ना, है ना। हाँ जी चलिए साहब, हाँ हाँ एनालॉजी स्टार्ट करेंगे बेटा, नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, हैव सम पेशेंस, अगर आपको जल्दी पढ़ना है नंबर सिस्टम एनालॉजी तो आप यूडी से पढ़ लो, परेशान क्यों हो रहे हो, हां यूडी से पढ़ लो। चलिए तो बेटा ये जो 1 बटा 2 है ना, 1 बटा 2 है, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो कहानी कुछ और होती, समझ लो, तो ये आ गया 25 60 माइनस का 30 आ गया, वेरी गुड, जिन बच्चे ने आंसर दिया था बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने 10 और माइनस का 30 आंसर दिया था वेरी गुड, बेहतरीन। आज तो बहुत क्या गलत बता रहा हूँ मैं, क्या गलत बता दिया बेटा इसमें, मैंने आपको 4 चीजें नहीं सिखाई, मैंने आपको 4 चीजें बताई, 4 चीजें बताई मैंने आपको, 100 डिवाइड बाई 10 गुणा 1 + 1 और 100 डिवाइड बाई 10 1 + 1, हम इन दोनों को इंटू मानते हैं लेकिन इन दोनों के इंटू में फर्क है, ये भी मैंने सिखाया आपको, ये क्या सिखाया 100 डिवाइड बाई 10 गुणा 1 + 1 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 10 दूनी 20 हो जाएगा सीधा, इसकी वैल्यू 10 दूनी 20 होगी, इसकी वैल्यू 5 होगी, क्या ये सारी 4 चीजें गलत है, इनमें से क्या गलत है बताना भाई, इनमें से क्या गलत है। पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा तो तुमने 2 लिख दिया, लेकिन बीच में इंटू का साइन है डिवाइड, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा देन इंटू 100 बटा 10 10 10 दूनी 20 होगा, लेकिन यहाँ पे इंटू साइन ना होने की वजह से जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट ओपन होगा, स्मॉल ब्रैकेट ओपन होते ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 100 बटा 20 यानी कि 100 बटा 20 5, 100 बटा 20 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, ये 10 बटा 2 सॉल्व होगा 5 और 5 दिया 15 हो जाएगा, लेकिन ये 10 बटा 2 सॉल्व नहीं होगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा 2 और 1 3, जैसे ब्रैकेट ओपन होगा 3 का हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 10 बटा 6 हो जाएगा, 10 बटा 6। बताओ क्या गड़बड़ है इनमें, मुझे तो लगता है इसमें गलत है जी, क्या आपको गड़बड़ लगती है एक ही चीज हमने बचपन में एक ही चीज पढ़ी थी, हमने बचपन में ये पढ़ा था, ये सब एक ही है ना, हमने पढ़ा था अपॉन और डिवाइड का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना तो अपॉन और डिवाइड में फर्क आ जाता है। हमने सुना था कि ये ऑफ और इनटू का मीनिंग एक ही है, बेसिकली ये ऑफ है ये इनटू है, लेकिन ऑफ और इनटू का मीनिंग आ जाता है, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑफ और इनटू का मीनिंग अलग हो जाता है, क्योंकि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है देन ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ के बाद डिवाइड देन मल्टीप्लाई, ठीक है। बोर्ड मास का मतलब क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा देन ऑफ सॉल्व होगा देन डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये ऑफ है बेटा, ये क्या है ऑफ और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले ऑफ सॉल्व होता है डिवाइड से, तो डिवाइड से पहले ऑफ सॉल्व होगा, समझ लो। चलिए साहब नेक्स्ट फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। वैसे तो बी बोर्ड मास होता है पहले तो 27 का बी आंसर देना बच्चे बी, चलो चेक कर लेते हैं बेटा, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तुम, 2 का स्क्वायर 4 3 का 27 27 और 4 31 31 लिख दो, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, इनटू का साइन लगा हुआ है 4 4 16, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट 20 बटा 5 4, तो ये 4 आ गया बस, तो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे ब्रैकेट को 16 कम 16 16 48 49 496 माइनस 4 492, बहुत बढ़िया परफेक्ट 492। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 28 का, जल्दी से बताओ 28 डिवाइड करके बेटा तुम सॉल्व कर लो, उसको सारी कहानी नीचे चली जाएगी, एक बटा में चली जाएगी, डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो फिर तो आंसर 1 अपॉन आ जाएगा ना, 1 अपॉन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 120 माइनस 1 बटा 120 आ जाएगा। चलिए 28 का आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 28 जल्दी से बताओ 28 का आंसर क्या निकला आप लोगों को, पहले आप आंसर चेक करो तभी मैं सॉल्व, 28 का आंसर बता रहा है, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती कहानी खत्म, 4 दूनी 8 8 हो गया, प्लस का 3 और 3 6 हो गया खत्म, तो मेरे भाई 8 और 5 13 और 6 19 19 दिया, अरे बहुत बढ़िया गजब यार, तुम तो सारे आंसर एकदम परफेक्ट दे रहे हो, बहुत बढ़िया। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लिया करो, जैसे तुम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे कहानी खत्म, जैसे तुम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे कहानी खत्म, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते कहानी खत्म, यहाँ तो सारी स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ तो सारी स्मॉल ब्रैकेट है, तो 4 गुणा 6 माइनस का 2 4 माइनस 8 बटा, ओहो बेटा बहुत ब्रैकेट है, पहले ये वाला पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, 6 माइनस का 2 4 पहले अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 8 बटा 2 4 प्लस का 5 लाइक दिस, इस तरीके से 4 16 माइनस 9 16 माइनस 9, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बच्चा कह रहा था 30 का आंसर बता दो, 30 का नहीं कर पाए हम, तो 30 में क्या दिक्कत है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ 30 का आंसर क्या निकला, 30 का आंसर क्या निकला जल्दी से बताओ, 30 का आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 30 का, 30 का 30 का 30 का क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन निकला था आपका, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 30 30 नहीं हुआ, गलत है क्या क्वेश्चन, चलो चेक करते हैं ऑप्शन ए, डिवाइड डिवाइड इनटू प्लस माइनस, तो बेटा 21 बटा 3 7 7 गुना 36 7 गुना 36 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 7 गुना 36 68 नहीं आ सकता, इनटू डिवाइड माइनस प्लस, बेटा 21 3 बटा 36 12 और 21 डिवाइड 12 नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगी, मतलब डिवाइड नहीं हो पा रहा, प्लस इनटू माइनस डिवाइड सब डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो 100% आंसर होगा, 100% आंसर होगा, 100% होगा, या फिर ऑप्शन गलत है, डिवाइड माइनस इनटू प्लस, डिवाइड इनटू 21 21 बटा 3 7 21 बटा 3 7 7 प्लस का 30 7 प्लस का 30 30 36 72
माइनस का 30 माइनस का ना 4 ऑप्शन गलत है, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। सही कह रहे हो, इक्वेशन सी गलत है, इक्वेशन सी गलत है, इक्वेशन सी गलत है, 4 ऑप्शन गलत है, 4 बिल्कुल सही कहा आपने, 4 ऑप्शन गलत है, बिल्कुल सही कहा आपने, 4 ऑप्शन गलत है। अच्छा इसलिए आप कह रहे थे 30 करा दो, 30 करा दो, 88 की जगह 68 होगा, 68 88 की जगह क्या कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, 31 का भी बता रहे हो, इंटू प्लस डिवाइड माइनस, तो 11 सत्ते 77 प्लस का 5 सत्ते 5 30 5 42 है ना, और माइनस का 31 7 और 16 16 माइनस का 15 हाँ 16 1 7 8 14 14 माइनस का 3 11, यस बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन क्या है, दिए गए दो चिन्हों संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दो, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, 8 और 2 को आपस में बदल दो, 8 की जगह 2 2 की जगह 8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो बेटा 7 में 2 का अपना भाग नहीं जा रहा, 7 में लेकिन यहाँ चला जाएगा, देखो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 7 डिवाइडेड बाय 2 4 ये इक्वेशन इसी के तो इक्विवेलेंट है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है, इन दोनों इक्वेशन का मीनिंग बेटा एक ही है, आंसर एक ही आना है, कितना 14 बराबर 14, तो बेटा ये वैल्यू 14 है, 5 प्लस का 14 19, 14 और 5 19 19 माइनस का 8 11, तो ये इक्वेशन गलत हो गई है ना, माइनस की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह माइनस, 8 की जगह 2 2 की जगह 8। चलो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितनी आई 4 दूनी 8 8 बटा 1 1 माइनस का 1 3 बराबर 3, ये इक्वेशन सही है। तो हमसे पूछा है दिए गए दोनों चिन्हों संख्याओं को परस्पर बदलने वाले में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, तो पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही होगा, दूसरा तो सही हो गया, दूसरा समीकरण तो सही हो गया, पहला समीकरण सही नहीं होगा, पहला समीकरण सही नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है, जल्दी से बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है आप लोगों का, 33 33 का आंसर डी बता रहा है, डी 5 और 49 को चेंज करो, 5 और 49 को डिवाइड और माइनस को चेंज करो, डिवाइड और माइनस को, अच्छा जी डिवाइड और माइनस को चेंज करें, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 64 686 बटा 14 14 सत्ते नहीं ये क्या हो गया, तो 14 14 चिक 14 चौक 56 बचे कितने 56 और 12 126 आ गया, और 14 लिमा 126, तो 14 चौक 56 14 49 आ गया, 49 गुना 5 कितना होगा 5 45 5 20 20 और 4 24 245 400 ऐड हो गया इसमें, और माइनस का हो गया 49 645 माइनस 49 5, वेरी गुड जॉब शाबाश बेहतरीन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय जरूर लगेगा, पता क्यों, क्योंकि तुमने पहले ऑप्शन ए चेक किया होगा, फिर बी फिर सी तब जाकर डी पर पहुंचे, डिवाइड और इनटू को, अगर मैं इनटू की जगह डिवाइड कर दूं तो बाबू 14 में 49 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो तुम्हें ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड और माइनस को माइनस की जगह डिवाइड, ये चेक करना पड़ जाता तुम्हें ऑप्शन, ये ऑप्शन चेक करना पड़ जाता और ये भी चेक करना पड़ जाता, तो समय तो लग जाता, भले ऑप्शन चेक नहीं होता लेकिन बीओसी तो आपने चेक किए होंगे, बीओसी तो चेक किए होंगे, जल्दी से बताओ 34 आंसर क्या निकला, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या निकला, कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या निकला, 34 का ए 8 और 5 को चेंज कर दो और माइनस की जगह इंटू की जगह माइनस, तो भैया ये कितना आ गया 44 5 5 20 20 20 और 220 आ गया, 220 में से 220 8 228 में से 25 203, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 35 का आंसर क्या निकला, 35 का आंसर बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या निकला, जल्दी से बताओ 35 हाँ जी बताओ, हाँ जी 35 का आंसर क्या निकला, 35 का डी, 35 का डी बता रहा है भाई, 6 और 4 को आपस में बदल दो, 6 की जगह 4 4 की जगह 6, ये कैसे होगा, गलत बता रहे हो, गलत है क्योंकि तो 27 की पावर 1 बटा 2 है, अंडर रूट 27 सॉल्व कर लोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, या तो इसमें ये हो सकता है कि ये पावर 1 बटा 3 है, ये 2 की जगह 1 बटा 3 है, ये क्यूब रूट है, तो फिर इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, अगर ऐसा है तो सॉल्व करके देखना, सॉल्व करके देखो, अगर ऐसी बात है तो 1 बटा 3 है, तो 1 बटा 3 हो सकती है, आप सॉल्व करो, 18 18 प्लस का 12 चौक 48 प्लस का 7 63 गुणा 6 प्लस का 3 माइनस का 11 9 6 54 18 प्लस 48 66 और 54 66 और 4 17 120 और 3 123 माइनस का 11, ओ ये 1 बटा 3 है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, हाँ जी ये 1 बटा 3 है, ये अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट 27 नहीं है, ये 1 बटा 3 है, पावर 1 बटा 3 है, पावर 1 बटा 3, हाँ इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताओ, 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या है, जल्दी से बताओ 36 36 का आंसर बताओ जल्दी से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 36 बताओ भाई, समझ गए बात, 36 का ये आया, 4 की जगह 8 8 की जगह 4 अंडर रूट 256 16 16 बटा 8 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस का 6 का 36 हो गया, माइनस का 12 44 हो गया, प्लस का 66 हो गया, प्लस का 36 बटा 12 3 हो गया, 8 और 14 14 26 23 23 माइनस 8 कितना होता है, 23 माइनस 8 होता है 15, हां लगा 1 3 और 1 4 4 और 10 10 माइनस 4 होता है 6, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन आंसर दो 37 का, कितने सारे क्वेश्चन है भाई, अच्छा 2 ही बचे हैं, 37 का आंसर जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या आया था, 37 का आंसर क्या है, जल्दी बताओ कम ऑन, अभी सॉल्व मत करो बेटा, अभी सॉल्व मत करो, जल्दी बताओ 37 का आंसर क्या आया, इन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक है, इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना, शॉर्ट ट्रिक वही है कि हम इक्वेशन कितनी जल्दी सॉल्व करें, है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना जल्दी आना चाहिए। 37 का भी आंसर बता रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू इंटू इक्वल, पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 14 माइनस का 6 8 प्लस का 2 3 6 डिवाइडेड बाई 1 गुना 7 7 है, बी कहां भाई, बी ऑप्शन कैसे है, माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू उसको कर दिया मैंने, माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू इंटू इक्वल, ये कैसे है, 14 माइनस का 6 8 प्लस का 2 3 6 डिवाइड 1 गुना 7 7 ना, 6 में 7 का भाग जा रहा भाई, गुना 2, क्या कह रहे हो, गलत बता रहे हो, बी ऑप्शन नहीं है, तो कमाल बेवकूफ, हाँ जी इंटू डिवाइड इंटू इंटू माइनस प्लस इक्वल, तो बेटा सबसे पहले सॉल्व करो, भाई क्या हो गया, हाँ जी सबसे पहले सॉल्व करो, स्मॉल ब्रैकेट 14 84 डिवाइड 2 3 6 इंटू, ये तो माइनस का 6 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी नहीं है भाई, लास्ट में माइनस तो आ नहीं सकता, डिवाइड आ नहीं सकता, 1 माइनस का 7 तो माइनस का 6 हो जाएगा, सी भी ऑप्शन कहाँ आ रहा है, ये भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल गधे हो गया, पहले बी फिर सी अब डी बता रहे हो, माइनस प्लस इंटू 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 इक्वल, 14 माइनस का 6 8 प्लस का 6 गुणा 7 गुणा 2,
ये भी कहाँ हो रहा है, इसके ऑप्शन ही कहाँ हो गया, ऑप्शन ए बच गया। अब तो सिर्फ ऑप्शन ए ही बच गया यूज करने से, सिर्फ ऑप्शन ए इंटू माइनस प्लस इंटू डिवाइड इंटू इक्वल। अच्छा एक मिनट ना, ये सारी गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन, ये भी रॉन्ग, सब हटाओ, गलत क्वेश्चन, टाइम वेस्ट किया इसमें, ये भी रॉन्ग क्वेश्चन है, कोई नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर को फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताओ। प्लस का डिवाइड है, प्लस का डिवाइड है, माइनस का प्लस है, माइनस का प्लस है, और इंटू का माइनस है, और डिवाइड का इंटू है। चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट 24 माइनस 12 12 प्लस का 4 दिया 12 डिवाइड बाई 12 5 17। ये क्या गड़बड़ है, ये भी क्वेश्चन गलत है क्या, ओह यहाँ पर बंद हो रहा है ब्रैकेट, थोड़ा पहुंच, 24 माइनस का 12 12 प्लस का 4 दिया 12 12 पर 24, नहीं निकल रहा 30 क्वेश्चन का आंसर, ये भी गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ पर पता गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है, कुछ तो हुई होगी चलो कोई बात नहीं, यानी कि 3 क्वेश्चन हमारे गलत है, बाकी सब ठीक है ना। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। अब नया टॉपिक कल शुरू करेंगे, कल तो फ्राइडे है, वीकेंड का बार। चलिए लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।